दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया और साथ में डिविडेंड देगी ऐसी कंपनी ने यहाँ पे इसकी भी संभावना बन चुकी है। तो ये सेकंड डिविडेंड होगा इस बार। देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल अपने सेक्टर की सबसे बड़ी एनबीएफसी है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे है। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत समय के बाद आज एफआई बाजार में बायर थे, उन्होंने बिकवाली के बजाय खरीदारी की है। तो क्या आने वाले इसमें बाजार में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, क्योंकि बाजार तूफानी तेजी के साथ आज क्लोजिंग दी है। ऐसे में क्या रणनीति बन रही है और जियो फाइनेंशियल के क्वार्टर फोर के रिजल्ट की क्या उम्मीद बन रही है, मोतीलाल ओसवाल ने अपनी तरफ से क्या प्रीव्यू पेश किया, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले अगर हम आज के एफआईडीआई के रुझान को देखें तो आपको ये पता होगा कि आज बाजार 78,000 को पार कर गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना और इसमें बड़ा योगदान एफआईआई का है। तो डीआई की आज बात कर लेते हैं पहले। तो आज उन्होंने 17,215 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने आज 17,970 करोड़ की बिकवाली कर दी। इसका मतलब ये हो कि आज उन्होंने 755 करोड़ का माल बेचा है। तो ये काफ़ी समय के बाद हम देख ही रहे लगातार कि एफआई अगर बाजार में लौट के आए तो यहाँ पे डीआई ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, जो लगातार बाजार में पिछले कई महीनों से कई सालों से खरीदारी करे थे। अब बात करें एफआई की तो आज उन्होंने 17,544 करोड़ की फ्रेश खरीदारी की है, लेकिन सामने उन्होंने मात्र 16,620 करोड़ का ही माल बेचा है। इसका मतलब ये हो कि आज उन्होंने नेट 923 करोड़ की फ्रेश खरीदारी की है और ये बाजार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। फाइनली एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। इंडिया के बाजार पे अब उनको भरोसा हुआ है क्योंकि बाजार स्टेबल हुआ है। तो अब ये खरीदारी आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनाते हुए दिखाई दे सकती है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो 242 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.07% की तेजी देखने को मिली आज। तो ये देख सकते हो कि 237 पर परसों की क्लोजिंग थी और आज पॉजिटिव शुरुआत हुई 242 पर। इंट्राडे में भी देखें तो 241 का ही लो बना, मतलब गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और हाई बना है 244 का। तो निचले लेवल से स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक अप दिया है। 223 का इसका लो बना हुआ है 52 वीक का, वैसे हाई 338 का। स्टॉक फिलहाल आप देखें निचले लेवल पर है, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनने की पूरी उम्मीद है। 1.55 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी एनबीएफसी का इसको दर्जा देती है। इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 95.93 का, ये इसके लिए थोड़ी चिंता की बात है। 0.21% का डिविडेंड पे आउट किया था पिछले क्वार्टर में। उसका रिटर्न की बात करूँ लगातार नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन पिछले एक सप्ताह के हिसाब से 3.12% की तेजी बनी और 1 मंथ के हिसाब से 3.15% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 3 मंथ के हिसाब से 14.74% की इसमें गिरावट हुई है और 6 मंथ का रिटर्न इसका 21.33% नेगेटिव है, जबकि 9 मंथ में 25.52% का इसमें नुकसान हुआ लोगों को। तो अब लॉस से आप देखें तो गाड़ी पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अपना डिविडेंड देने जा रही है क्वार्टर फोर के दरमियान, और साथ में कंपनी अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी देगी मार्च का। तो इसके लिए कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल और अपनी मीटिंग का यहाँ पे ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग देखो कि फ्राइडे को होगी 17 अप्रैल 2026 को। तो शनिवार रविवार बाजार बंद है, तो इसका जो भी असर देखने को मिलेगा तो वो आपको मंडे को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी अपना 31 मार्च 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और साथ में यहाँ पे कंपनी अपना डिविडेंड भी देगी 31 मार्च 2026 का। तो अब यहाँ पे संभावना काफ़ी उम्मीद से भरी हुई है। पिछली बार 50% का डिविडेंड मिला था, इस बार हो सकता है डिविडेंड थोड़ा सा बढ़ाए कंपनी। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री से जुलाई 2023 में ये अलग हो गई थी, लिस्ट हुई थी, और ये देखो कि अगस्त में 21 2023 को ये बाज़ार में इसकी लिस्टिंग हुई थी और फिर शेयर होल्डरों को जिनके पास रिलायंस का एक शेयर था उन सबको जियो फाइनेंशियल का एक शेयर दिया गया और इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 20 जुलाई 2023 थी और लिस्टिंग जो है एनएससी बीएससी पर हुई 265 की प्राइस से। तो काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ था, स्टॉक 394 तक भी चला गया था, लेकिन फिर बाजार में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से नीचे आया, पर अब यहाँ से फिर से पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है ऑलरेडी, तो
एक्स डिविडेंड डेट अगस्त 2025 थी। कंपनी ने 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया था, क्योंकि कंपनी के बिजनेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुए थे, जिस वजह से कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिस वजह से डिविडेंड कम दिया है। लेकिन अब यहाँ पे फ्राइडे को कुछ उम्मीद है कि डिविडेंड बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी ने अब अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी अच्छे से शुरू कर दिया है और उसमें कंपनी को फ़ायदा भी हो रहा है। कंपनी के दूसरे भी बिजनेस शुरू हो गए, री इंश्योरेंस का बिजनेस भी कंपनी ने शुरू किया है। इसके अलावा कंपनी का लीज़ का बिजनेस, इसका जो बैंकिंग बिजनेस है आप देखिए ऑनलाइन बैंकिंग का, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो जियो पेमेंट बैंक के बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है इस बार। फिलहाल 52 वीक का जो अपना हाई है इसका, उससे स्टॉक अभी 330 से देखें तो 30% नीचे है और 37% डाउन है इसकी जो ऑल टाइम हाई जो अप्रैल में रेट बनाई थी उससे। अब इसका 52 वीक का जो लो बना वो 223 का बना 30 मार्च 2026 को, और आप देख सकते हो कि यहाँ से एक संभावना फिर से पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। अब क्वार्टर 4 को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने अपना प्रीव्यू यहाँ पे पेश किया है। तो जियो फाइनेंशियल का जो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के हिसाब से देखें, कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें ईयर ऑन बेसिस पर 61% की जंप देखने को मिल सकती है, जो 432.3 करोड़ के आसपास रह सकती है। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 30% की ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो 485.4 करोड़ के आसपास रह सकते हैं। नेट प्रॉफिट की यहाँ पे जो अंदाजा है कि 412.3 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 30% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। यानी मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से इस बार 412.3 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट दिखा सकती है, यानी प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है इस बार। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से जियो क्रेडिट का जो रिपोर्ट के हिसाब से एयूम जो ग्रोथ है उसमें 30% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम देखे तो उसमें भी वृद्धि की संभावना है। कंपनी के जो एयूम में जियो क्रेडिट ग्रोथ की भी काफ़ी सारा योगदान देखने को मिल सकता है। क्रेडिट कॉस्ट भी देखे तो यहाँ पे कंपनी का शुरू हुआ है, तो एनबीएफसी में देखिए इसका आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल को इस बार उम्मीद है कि बेहतर होगा रिजल्ट। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें, सितंबर में यहाँ पे 1220 करोड़ का रिवेन्यू था, दिसंबर में ये गिर के 937 करोड़ के आसपास, यानी रिवेन्यू गिरा था। खर्च की बात करें 295 करोड़ का खर्च था सितंबर में, दिसंबर में ये बढ़ के 346 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो कंपनी का रिवेन्यू गिरा लेकिन खर्च बढ़ गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 689 करोड़ का बताया था सितंबर क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में ये देखो कि यहाँ पे कम होके 555 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, प्रॉफिट मार्जिन 70% था सितंबर में, जो दिसंबर में 62% के आसपास है। यानी दिसंबर का रिजल्ट देख सकते हो कि सितंबर के मुकाबले कमज़ोर था। अब यहाँ पे अदर इनकम 238 करोड़ की बताई थी सितंबर में, जबकि दिसंबर में ये भी कम थी, 36 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 695 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था सितंबर में, जबकि दिसंबर में घट के 269 करोड़ के आसपास है। ओवरऑल दिसंबर का रिजल्ट कमज़ोर था, पर इस बार जो मार्च का रिजल्ट है उम्मीद है कि बेहतर होगा, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।